चलिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, अधिकांशतः परीक्षाओं में आता भी है, माई टाउन। माई टाउन अधिकांशतः आप देखेंगे यूपी बोर्ड और यूपी बोर्ड में यानी कि हाई स्कूल के एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है और बच्चों की डिमांड पर मैंने इसको थोड़ा समझाने की कोशिश किया है। चलिएगा आपको भी समझ में आएगा। चलिएगा शुरू करते हैं। देखिएगा माई टाउन इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना जो है, इसमें हम समझेंगे द नेम ऑफ माई विलेज। द नेम ऑफ यानी कि नाम, ऑफ माई विलेज मेरे गांव का, मेरे गांव का नाम इज जैतपुर। जैतपुर यानी कि गांव का नाम है, तो मेरे गांव का नाम जैतपुर है, ठीक है। बट लेकिन पीपल कॉल इट बिलाताल। यहाँ पर हम बिलाताल लिख रहे हैं, बिलाताल, ठीक है। पीपल कॉल इट बिलाताल, व्यक्ति से बिलाताल कहते हैं, ठीक है। इट इज एन एंशियंट एंड हिस्टोरिकल टाउन। तो इट इज यह है, एन एंशियंट यानी होता है प्राचीन, एंड हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक, और टाउन मीन्स होता है कस्बा। तो यह एक प्राचीन और ऐतिहासिक कस्बा है। यह एक प्राचीन और ऐतिहासिक कस्बा है। इट इज टाउन ऑफ मस्तानी। यह टाउन यानी कि कस्बा है, ऑफ यानी का, और मस्तानी यानी कि नाम है मस्तानी। यह मस्तानी का कस्बा है, ठीक है। आपने बाजीराव मस्तानी जो मूवी है ज़रूर देखी होगी। इसमें जो बाजीराव मस्तानी में आपने देखा, मस्तानी जो हैं वो हमारे बुंदेलखंड के जैतपुर वगैरह यानी कि बिलाताल से ही थी, ठीक है ना। तो एक हिस्टोरिकल पैलेस भी है ये। बिजनेस ऑफ द पीपल, व्यापारियों का बिजनेस क्या है। बिजनेस यानी व्यापार, व्यक्तियों का व्यापार क्या है। चलिएगा इस हेडिंग को भी हम बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, माई विलेज इज सेंटर ऑफ बिजनेस। माई विलेज यानी मेरा गांव, कस्बा, इज यानी कि है, और सेंटर मीन्स होता है केंद्र, और बिजनेस यानी कि व्यापार। तो मेरा गांव व्यापार का केंद्र है, मेरा गांव व्यापार का केंद्र है। इट यानी कि यह, स्टैंड यानी कि स्थित है, एट द बैंक ऑफ, बैंक ऑफ मीन्स होता है किनारे, ऑफ द पॉन्ड यानी कि तालाब। तो यह तालाब के किनारे है। इट स्टैंड एट द बैंक ऑफ पॉन्ड, यह तालाब के किनारे है, ठीक है ना। तो बिलाताल जो है ये तालाब के किनारे ही है। सो इसीलिए, सो मीन्स होता है इसीलिए, मोस्टली, मोस्टली का मतलब अधिकांशतः, पीपल बिलोंग टू द बिजनेस ऑफ वेजिटेबल। पीपल यानी कि व्यक्ति, बिलोंग टू यानी संबंधित है या करते हैं, द बिजनेस यानी कि व्यापार, ऑफ वेजिटेबल यानी कि सब्जियों का। इसलिए अधिकांशतः व्यक्ति सब्जियों का व्यापार करते हैं, क्योंकि ये तालाब के किनारे है। पानी की जहाँ सुविधाएं होंगी वहाँ तो वैसे ही व्यक्ति सब्जी वगैरह का बिजनेस करेगा। सम पीपल, कुछ व्यक्ति, सम पीपल यानी कुछ व्यक्ति, वर्क ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, कुछ व्यक्ति सोना और चांदी का भी काम करते हैं। तो सम पीपल वर्क लिख सकते हैं आप क्लॉथ, कुछ व्यक्ति कपड़ों काम करते हैं। सम पर्सन वर्क्स ऑफ द पोट्स, बर्तन का काम करते हैं, ठीक है। हियर यहाँ कैटल्स आर टेम्ड मोस्टली। कैटल्स यानी कि जानवर, कैटल, ठीक है, कैटल्स यानी जानवर। कैटल आर टेम्ड पाले जाते हैं। टेम मीन्स होता है पालना, और मोस्टली मीन्स होता है अधिकांशतः। तो अधिकांशतः यहाँ जानवर पाले जाते हैं। भाई यहाँ पर सब व्यवस्थाएं हैं, पानी है और जानवरों के चरने वगैरह के लिए वो मैदान है, खंडहर भी है और चारागाह भी है। तो यहाँ पर मोस्टली क्या है, जानवर पाले जाते हैं। अब अगर अगली हेडिंग की बेटा हम बात करें तो इट्स रोड एंड बाजार, तो इसकी सड़कें और बाजार, इसके बारे में आप क्या लिखेंगे। तो समझिएगा, द रोड ऑफ माई टाउन, मेरे कस्बे की सड़कें, द रोड्स ऑफ माई टाउन, मेरे कस्बे की सड़कें, आर वेरी ब्यूटीफुल। आर वेरी ब्यूटीफुल मीन्स बहुत, ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर।
तो मेरे कस्बे की जो सड़कें हैं बहुत सुंदर हैं, ठीक है ना, मेरे कस्बे की सड़कें बहुत सुंदर हैं। द रोड्स ऑफ माई विलेज, रोड्स यानी कि सड़कें, ऑफ मैनी लिखा है, मैनी यानी कि कई, और विलेजेज मीन्स होता है गांव, कई गांवों की सड़कें कम टू बिलाताल, बिलाताल आती हैं। यहाँ पर हम ज्वाइन भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ज्वाइन टू बिलाताल, बिलाताल को जोड़ती हैं, बिलाताल से जुड़ती हैं, ठीक है ना। तो कई गांवों की सड़कें बिलाताल से जुड़ती हैं क्योंकि ये सेंटर है, ठीक है ना। द रोड ऑफ आवर विलेज यानी कि हमारे गांव की यानी कस्बे की जो सड़कें हैं आर वेरी नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन मीन तो होता है साफ सुथरी। तो हमारे गांव की सड़कें बहुत ही साफ सुथरी हैं, बहुत ही साफ सुथरी हैं। देयर आर 4 मार्केट इन माई टाउन, देयर आर 4 मार्केट यानी 4 बाजार हैं, देयर आर 4 मार्केट 4 बाजार हैं इन माई टाउन मेरे नगर में, मेरे नगर में 4 बाजार हैं, ठीक है। कौन कौन से, वेजिटेबल मार्केट सब्जी बाजार, फ्लैग मार्केट झंडा बाजार, झंडा बाजार के नाम से भी जाना जाता है, कैटल मार्केट जानवर बाजार, फिश मार्केट मछली बाजार। तो यहाँ पर बाजार हैं, तमाम बाजार हैं। एंड और ऑल मार्केट्स, और सभी बाजार आर वेरी गुड, आर वेरी गुड बहुत अच्छे हैं, सभी बाजार बहुत अच्छे हैं, कोई भी बाजार है सब बाजार बहुत अच्छे हैं बेटा। ऑल बिजनेसमैन सभी व्यापारी, ऑल बिजनेसमैन सभी व्यापारी, और वेरी ऑनेस्ट बहुत ईमानदार हैं, सभी व्यापारी बहुत ईमानदार हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत यहाँ पर चोर मार्केट चोर बाजार चल रहा हो, ऐसा भी नहीं है, अपनी ईमानदारी से और मेहनत की कमाई पर डिपेंड है यहाँ पर। आगे, व्हाट इज इट नॉन फॉर, यह किसके लिए जाना जाता है, व्हाट इज नॉन फॉर यह किसके लिए जाना जाता है। तो बेटा हम लिखेंगे इट इज नॉन यह जाना जाता है, फॉर द वेजिटेबल्स यानी सब्जियों के लिए, यह सब्जियों के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। जैसे बाजार की बात करें बिलाताल में आज का जो अगर दौर देखा जाए तो किस लिए जाना जाता है, सब्जियों के लिए अधिकांशतः यहाँ पर व्यक्ति आता है। बट लेकिन इट इज आल्सो नॉन, लेकिन यह भी जाना जाता है क्या, एज द नेम ऑफ महाराजा छत्रसाल, यह महाराजा छत्रसाल के नाम से भी जाना जाता है। बिलाताल जो है, जो मस्तानी के पिताजी थे महाराजा छत्रसाल, उनके नाम से भी जाना जाता है। देयर आर ruins ऑफ छत्रसाल पैलेस, देयर आर ruins मीन्स खंडर, देयर आर ruins यानी खंडर हैं, और छत्रसाल पैलेस छत्रसाल के महलों के, तो यहाँ छत्रसाल के महलों के खंडर हैं। इवन टुडे आज भी, तो आज भी यहाँ महाराजा छत्रसाल के खंडरों के खंडर हैं। तो दिस इज नॉन यह जाना जाता है, फॉर एजुकेशन यह एजुकेशन के लिए भी जाना जाता है, ठीक है, शिक्षा के रूप में भी इसको बहुत अच्छा माना जाता है, अच्छी शिक्षा यहाँ से मिलती है निकल के। छोटा सा गांव भले ही है लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट टॉप बच्चे हैं अधिकांशतः अब निकलने लगे हैं यहाँ से भी। इसी साल आप देख लीजिएगा 2022 में तो बिलाताल से ही और आपकी यानी कि अपनी ही कोचिंग डुप्लेक्स से ही टॉपर निकला है, और भी इससे पहले निकले हैं, ठीक है। तो शिक्षा के लिए भी जाना जाता है। कॉन्क्लूजन यानी कि उपसंहार में हम देखेंगे इंडीड सचमुच वास्तव में, माई टाउन इज माई प्राउड मेरा कस्बा, टाउन यानी कस्बा, इज यानी कि है, माई प्राउड मेरा गर्व मेरा गौरव, मेरा कस्बा मेरा गौरव है। इट इज हेवन फॉर मी, इट इज हेवन मीन्स होता है स्वर्ग, फॉर मी मेरे लिए, यह मेरे लिए स्वर्ग है, यह मेरे लिए स्वर्ग है। इट इज सिंबल ऑफ यूनिटी, इट इज सिंबल यानी कि प्रतीक, यह प्रतीक है, यूनिटी यानी कि एकता, एंड फ्रेंडशिप यानी कि मित्रता, यह मित्रता और एकता का प्रतीक है। तो बेटा ये रहा निबंध, परीक्षाओं में अधिकांशतः पूछा जाता है, कंप्लीट कर लीजिएगा। एक बार अगर समझ में नहीं आता है आप दोबारा इसको ज़रूर देख लें, ठीक है। 2 या 3 बार अगर आप इसको लगातार देखते हैं आपसे अधिकांशतः बनेगा। चलिएगा, आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।